अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो कि रावलपिंडी में खेला गया वो ड्रा हो गया। इसकी वजह क्या बनी, ये मैच ड्रा होने के सबसे बड़े जो असबाब थे वो क्या थे, इस बात का जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि रावलपिंडी टेस्ट गो के ड्रा हो गया, लेकिन 3 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर गया। नई तारीख रकम हुई और पाकिस्तान के बैट्समैन इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने नई तारीख रकम की। इस बात का जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि रावलपिंडी पिच पर आईसीसी का जो मुतवक्के एक्शन है, इसके बारे में क्या इतलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। जबकि ख़राब पिच पर मोहम्मद आमिर के बाद आकिब जावेद, जिनकी टीम लाहौर कलंदर जीती है पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का एडिशन, उनका क्या कहना था, उनकी जो तनकीद थी वो किस अंदाज में हुई, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि वेमेंस डे पर शाहिद खान अफरीदी ने अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर एक ख़ास पैगाम दिया है, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच, जिसका नतीजा जो है मुतवक्के था, ड्रा होना यकीनी हो गया था। गो के जिस अंदाज में मैच से पहले इतला थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि कम से कम 2 दिन का मुकम्मल खेल जो है वो वाश आउट होगा, बारिश की वजह से नहीं हो सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गो के ख़राब रोशनी की वजह से और गीले ग्राउंड की वजह से कुछ ओवर ज़रूर ज़ाय हुए, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि बारिश और ख़राब रोशनी ही ये मैच ड्रा कराने की बड़ी वजह बनी। इसमें जो बड़े किरदार थे, एक तो पाकिस्तान की जो बैटिंग थी पहली इनिंग्स में वो कदरे स्लो थी, लेकिन इसका हम 20 से 25% जो है इस मैच के ड्रा होने का कसूरवार इस बैटिंग को ठहरा सकते हैं। जिस तरह इमाम उल हक और अजहर अली ने बैटिंग की थी या दीगर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बैटिंग की थी पहली इनिंग्स में, या फिर गलत अंदाज़ा भी लगा सकते हैं क्योंकि उनको शायद आइडिया था कि शायद 500 रन हम बना लें। तो इस पिच पर जो कि तवक्को की जा रही थी कि तीसरे दिन से स्पिन के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, तो शायद उनको ये हो कि हम अगर 500 के करीब रन बना लेते हैं तो शायद वो फॉलोऑन से 2-4 करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये मैच हराने में कामयाब हो जाएंगे। ये तवक्को हो सकती थी, अंदाज़ा गलत होगा, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो 80% से ज़्यादा वजह थी ये इस मैच की जो पिच थी उसका कसूर था। ये पिच ऐसी बनाई गई थी जिस पर मैच का नतीजा निकलना इंतहाई मुश्किल था। गो कि हम तनकीद कर सकते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स ने 2 दिन बैटिंग की लेकिन 476 रन बनाए, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भी लगभग इतनी ही बैटिंग की, कदर कम की, लेकिन वो 459 रन बना सके, यानी पाकिस्तानी बॉलर्स को भी उन्हें आउट करने के लिए 2 दिन लगे। लेकिन इस मैच के ड्रा होने की एक बड़ी वजह जो थी वो पिच थी। पिच की वजह से ये जिस तरह की पिच तैयार की गई थी, इस पर मैच का नतीजा निकलना इंतहाई मुश्किल था। और यहाँ पर जो बैटिंग की पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, गो के वो कदर सुस्त थी, उसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। 20 से 25% इसका दारोमदार या इसका कसूर हो सकता है, लेकिन जो बड़ा किरदार था ये मैच ड्रा कराने में वो इस पिच का था, जहाँ पर पाकिस्तानी स्पिनर्स को, पाकिस्तानी बॉलर्स को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट करने के लिए 2 दिन का जो है इंतज़ार करना पड़ा। 2 दिन बारी ली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने और इस सूरत हाल में मैच का नतीजा खेज होना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। गो के आखिरी दिन तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तानी बैटर्स तेज़ी से बैटिंग करेंगे और चाहे कि वक्फे से पहले 200 से 250 रन का टारगेट सेट करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले बैटिंग करने हदफ चेस करने का मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तानी मैनेजमेंट शायद समझ चुकी थी कि इस पिच पर बहुत ही मुश्किल होगा पाकिस्तानी बॉलर्स को कि वो एक सेशन के दौरान पूरी टीम को आउट कर सकें, जिन्हें पहली इनिंग्स में ये काम करने के लिए पूरे 2 दिन लगे थे। तो ये मुमकिन नहीं था कि एक 25 से 30 ओवर्स के दौरान वो उन्हें आउट कर सकें, जिसकी वजह से शायद मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि इमाम उल हक को और अब्दुल्ला शफीक को पूरी बैटिंग करने दी जाए। और ना सिर्फ सेंचुरियाँ उन्होंने की बल्कि शानदार बैटिंग की, 252 रन बनाए और पाकिस्तान ने कोई विकेट भी नहीं गंवाई आखिरी दिन। ये सूरत हाल रही, जिसके बाद मैच ड्रा हो गया और ये तकरीबन यकीनी था। अब हम बात करेंगे उन रिकॉर्ड्स की जो कि इस मैच की वजह से बने। सबसे जो पहला रिकॉर्ड था, इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने 252 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत कायम की। ये पाकिस्तान की तारीख में कैंगरोज़ के खिलाफ पहली विकेट पर बनने वाली सबसे बड़ी ओपनिंग शराकत है और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के ओपनर्स ने कैंगरोज़ के खिलाफ 250 से ज़्यादा रन की शराकत कायम की। इससे पहले जो कैंगरोज़ के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग शराकत थी वो 1964 में कायम हुई थी 249 रन की सूरत में, जिसमें अब्दुल कदीर और खालिद इबादुल्ला ने 249 रन जोड़े थे।
कराची के मकाम पर। उसके अलावा पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख में सिर्फ 3 ही ओपनिंग सेंचुरी डबल सेंचुरी शराकतें कायम हो चुकी हैं कैंगरोज़ के खिलाफ, जिनमें से 2 सेंचुरी शराकतों में इमाम उल हक शामिल रहे हैं। ये एक 2 शराकतें जिनका जिक्र किया, एक आज कायम हुई 252 रन की इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान, जबकि अब्दुल कदीर और इबादुल्ला खान के दरमियान 1964 में 249 रन की सूरत में कायम हुई थी। और जो तीसरी डबल सेंचुरी शराकत है कैंगरोज़ के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर की जानिब से, वो इमाम उल हक और मोहम्मद हफीज़ ने अक्टूबर 2018 में दुबई के मकाम पर कायम की थी। आज तक ये सिर्फ 3 ही ऐसे जोड़ी हैं जो कि सेंचुरी शराकतें कायम कर सकी हैं, ओपनिंग सेंचुरी शराकतें। कैंगरोज़ के खिलाफ ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ और तारीख में पहली बार पाकिस्तानी ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 250 से ज़्यादा रन की शराकत कायम की। और उसके अलावा एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है, ये तारीख में महज तीसरा मौका था कि एक टेस्ट मैच की तीनों इनिंग्स में सेंचुरी शराकतें कायम हुई ओपनर्स की जानिब से। पहली इनिंग्स में जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं ओपनर इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने 105 रन की शराकत कायम की। और जब ऑस्ट्रेलियावी टीम ने जवाबी इनिंग्स का आगाज़ किया तो डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने 165 रन की शराकत कायम की। और इसके बाद पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जो कि मैच की मजमूई तौर पर तीसरी इनिंग्स थी, इसमें अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने एक बार फिर सेंचुरी शराकत कायम करते हुए 252 रन जोड़े और वो ये शराकत नाकाबिल शिकस्त रही। ये तारीख में महज दूसरा मौका था कि दोनों टीमों के ओपनर्स की जानिब से सेंचुरी शराकतें कायम की गई हों। इससे पहले जो वाहिद ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया गया वो 1946 और 47 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ओवल में खेले गए टेस्ट मैच में ऐसा हुआ था, लेकिन इसके अलावा पूरी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। यूँ पाकिस्तान अब ये कारनामा सर अंजाम देने वाली दुनिया की 2 टीमों में शामिल हो गई है, 3 टीमों में शामिल हो गई है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब पाकिस्तान ये मुनफरद एजाज़ पाने में कामयाब रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आज जो सेंचुरी शराकत कायम हुई इमाम उल हक की जानिब से और अब्दुल्ला शफीक की जानिब से, ये दुनिया की एशिया की महज पहली जोड़ी बन गई है जिसने कैंगरोज़ के खिलाफ एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी शराकतें कायम की। इससे पहले एशिया की कोई भी ओपनिंग जोड़ी ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकी थी। और मजमूई तौर पर यह महज 5वां वाक़या था कि कैंगरोज़ के खिलाफ किसी टीम के ओपनर्स ने एक टेस्ट मैच की दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी शराकतें कायम की हों। और इससे पहले ये चारों कारनामे थे, ये इंग्लैंड की जानिब से सर अंजाम दिए गए थे। ये मुख्तलिफ अदवार में थे। पहला कारनामा 1924 में दिया गया और उसके बाद 1947 में, फिर 1948 में, और जो आखिरी ऐसा कारनामा था वो 1971 के में सर अंजाम दिया गया। यानी ये 41 साल के बाद, तवील इंतज़ार के बाद कैंगरोज़ के खिलाफ दुनिया के किसी भी ओपनर्स की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी शराकतों का पहला वाक़या था। और यह वाक़या अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने अपने नाम किया। अब्दुल्ला शफीक का जो टेस्ट डेब्यू हुआ था वो गुज़िश्ता सीरीज़ में हुआ था, तो जब पाकिस्तान टीम दौरा बांग्लादेश पर गई थी वहाँ पर वो 3 इनिंग्स में 2 50 बनाने में कामयाब रहे थे। और यहाँ अब वो रावलपिंडी में अपना कैरियर की ना सिर्फ पहली सेंचुरी कायम करने में कामयाब रहे बल्कि दोनों ही इनिंग्स में वो शानदार बैटिंग करने में कामयाब रहे। गो कि ये एक फ्लैट विकेट थी, लेकिन इसके बावजूद, और अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियावी जो पेस अटैक है या उनका स्पिन अटैक है, उनके खिलाफ सेंचुरी बनाना कतन आसान काम नहीं था, ख़ासतौर पर जब अब अपने कैरियर की महज दूसरी सीरीज़ खेल रही हूँ। और उसके अलावा इमाम उल हक जिनका कमबैक हुआ तकरीबन 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद, उन्होंने आखिरी जो टेस्ट खेला था पाकिस्तान की जानिब से 2019 में खेला था, जब पाकिस्तान टीम कैंगरोज़ के टूर पर गई थी। उसके बाद से उस टूर में नाकामी के बाद इमाम उल हक को पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। अब वो अपना एक बार फिर कमबैक करने में कामयाब हुआ, जिसकी बड़ी वजह आबिद अली की गैर मौजूदगी थी, जिसकी वजह से उन्हें चांस मिला और अब वो इस चांस को पूरी तरह अपने नाम करने में कामयाब रहे और इस मौके को उन्होंने अपने दोनों हाथों से थामा। इसके अलावा बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट मैच, जिसकी पिच के बारे में अब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की जानिब से ICC इस बारे में पाबंदी ऐद कर सकता है। रावलपिंडी की पिच के हवाले से इसको ख़राब पिच करार दे दिया जा सकता है, जिसके बाद 1 से 2 साल तक ये चंद मैचेस की पाबंदी ऐद की जा सकती है रावलपिंडी के पिच के लिहाज से। अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का जो ये दावा है ये किस हद तक सही साबित होता है, लेकिन फ़िलहाल ICC की जानिब से अब तक ऐसी कोई इतला सामने नहीं आई। हो सकता है कि आज या कल में इस तरह ICC की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने आ जाए और जिस तरह हमारे साबिक प्लेयर्स हैं जिस तरह तनकीद कर रहे हैं, लाजमी तौर पर अब ये जिस तरीके से ये एक माहौल बनता जा रहा है, इस पिच पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। गो कि ये फ्लैट विकेटें हर जगह बनती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही तनकीद हो रही है। मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने भी तनकीद की। उनका कहना था इस पिच पर बॉलिंग कराने से बेहतर है कि बॉलर अपने घर चले जाएं। उन्होंने तनकीद की थी और ये भी कहा था कि बैट्समैन को सिर्फ खेलने दिया जाए, बॉलर्स को घर भेज दिया जाए। और उसके अलावा आज लाहौर कलंदर के क्रिकेट डायरेक्टर और पाकिस्तान के साबिक प्लेयर आकिब जावेद ने भी इस हवाले से कहा कि
ऐसी ख़राब पिच बनाकर शायकीन के साथ ज़्यादती की गई जो एक तारीखी टेस्ट मैच को एंजॉय करना चाहते थे। इस मैच पर अगर अच्छी पिच पर यह मैच खिलाया जाता तो यकीनी तौर पर इस मैच का नतीजा निकल सकता था, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने ये एक तारीखी मौका गंवा दिया और एक मैच को जिसे हम आसानी से नतीजा खेज बना सकते थे एक ख़राब पिच की नज़र कर दिया, जो कि शायकीन क्रिकेट के साथ सरासर ज़्यादती है। और इसके अलावा अगर बात करें इस मैच के एक और रिकॉर्ड के हवाले से, इस मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मजमूई तौर पर 3 नामुकम्मल इनिंग्स खेली गई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स खेली, 4 विकेटों पर इनिंग्स डिक्लेयर की। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी, 252 रन बनाए। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियावी टीम ने अपनी वाहिद इनिंग्स में 459 रन बनाए, तमाम विकेटें गंवाकर। यूँ इस सीरीज़ में जो फ़ी विकेट गिरने की एवरेज रही, यूँ इस मैच में जो एक विकेट गिरने की एवरेज रही वो 81.64 रही, और ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी एवरेज है किसी एक टेस्ट मैच की। इससे पहले जो अगर किसी टेस्ट मैच की जो हाईएस्ट एवरेज थी वो 79.08 थी, जो कि 1980 में हुई थी। यानी कि गुज़श्ता 42 साल में ऐसा कोई टेस्ट मैच नहीं देखा गया जिसमें इतनी बड़ी एवरेज से रन बने हों। और ये तारीख में पहला मौका था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए किसी टेस्ट मैच में जिस मैच की मजमूई बैटिंग एवरेज जो है वो 80 रन फ़ी विकेट से भी ज़्यादा रही। और ये यकीनी तौर पर ये साबित करता है कि यहाँ पर जो विकेट थी वो बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा साजगार थी। और उसके अलावा बात करेंगे वेमेंस डे के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर और कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने अपनी फैमिली के साथ तस्वीर शेयर की और ट्वीट में लिखा कि ख़वातीन कायनात की परवरिश करने वाली ताकत है जो कि इसे ज़िंदा, ज़्यादा रंगीन और मुतासर कुन बनाती है। उनका ये भी कहना था, 5 बेटियों का बाप होने की वजह से मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ख़वातीन में दुनिया को बदलने की ताकत मौजूद है। उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि पाकिस्तान का मीडिया भी इसको कवरेज दे रहा है। ये उनका जो वेमेंस डे था उसके हवाले से पैगाम था। वाज़ेह है कि शाहिद खान अफरीदी की को बेटे की औलाद नहीं है, अलबत्ता उनके यहाँ 5 बेटियाँ हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी अक्सा है और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका जो रिश्ता है वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के साथ तय पा चुका है या फिर तय पाने के करीब है। इसके अलावा जो दीगर बेटियाँ हैं उनमें अजवा, इंशा, इस्मारा और सबसे छोटी बेटी उर्वा हैं। ये इनके नाम है। 5 बेटियाँ हैं शाहिद खान अफरीदी की। आज उनके साथ एक तस्वीर शेयर की वेमेंस डे के हवाले से शाहिद खान अफरीदी ने। इसके साथ ही ये प्रोग्राम, ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।